हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक ही होंगे। और ये देखिए, दिन है सोमवार, सुबह का टाइम हो रहा है लगभग 6:30 का। और हमारे घर पे जो है बन रही है लंच और ब्रेकफास्ट के लिए कद्दू की सब्ज़ी। तो आज बनाने वाले हैं हम कद्दू की सब्ज़ी, क्योंकि आज है विपुल का फर्स्ट डे स्कूल में। तो इसके लिए हमें स्कूल के लिए लंच प्रिपेयर करना है। तो लंच में हम लोग आज कद्दू की सब्ज़ी भेजने वाले हैं। तो ये ब्रेकफास्ट में भी हो जाएगी और लंच के लिए भी, इसलिए हम बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में बना रहे हैं। तो एज़ यूज़ुअल जैसे हम बाकी चीज़ों के लिए तड़का यूज़ करते हैं, वैसे ही हमने जीरे का तड़का लगाया, बाद में प्याज फ्राई किया, उसके बाद हमने टमाटर इसमें डाल दिए हैं। मसाला जब हमारा अच्छे से भुन के तैयार हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें हल्दी, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर देंगे। उसके बाद जो है हम इसमें सब्ज़ी ऐड कर लेंगे। तो सब्ज़ी जो हम बहुत थोड़ी सी बना रहे हैं, थोड़ी सी इसीलिए बना रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया, ये सिर्फ लंच में हम देने वाले हैं विपुल को और इसको ब्रेकफास्ट में देने वाले हैं। तो बस उतनी ही क्वांटिटी में सब्ज़ी बनाएंगे जितनी कि हमारी यूज़ हो जाए। सब्ज़ी में हमारा तड़का लग चुका है। सब्ज़ी को हम अच्छे से ढक देंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे और तब तक हम निकाल लेंगे परात, आटा, और आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। तो अभी जो है मैं आटे को अच्छे से गूंद लूँगी। आटा भी हम उतना ही बनाएंगे जितना कि हमें चपाती के लिए यूज़ होना है। हम आटे को कभी भी एक्स्ट्रा बनाकर नहीं रखते हैं, फ्रिज में हम आटे को कभी भी नहीं लगाते हैं। जितना हमें खाना होता है हम उतना ही आटा बनाते हैं और उतनी चपाती बनाते हैं। तो ये देखिए, ये बन गई है पहली रोटी। तो रोटी जो है मेरी टेढ़ी मेढ़ी बनती है, आज दिन तक कभी भी मुझसे परफेक्ट नहीं बनी। बीच बीच में जो है हम सब्जी को चला लेंगे। सब्जी जो हमारी आधी बन के तैयार हो चुकी है। अभी जो हम विपुल को उठा लेंगे। गुड मॉर्निंग। विपुल स्कूल जाना है आज। नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? उठ जा उठ जा। तो ये देखिए, विपुल का लंच जो है पैक हो चुका है। तो 2 बॉक्सेस स्कूल के लिए जाते हैं, एक में फ्रूट होते हैं, एक में लंच होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं जो है बैग में रख लूँगी। तब तक जो है विपुल के पापा विपुल को नहला के आ रहे होंगे। देखिए, ये इन्होंने इस विपुल को नहला दिया और अभी जो है इसको क्रीम लगा रहे हैं। आदत शुरू है। चला जा जा। अरे वाह। मेरे को एक आइडिया आ गया। थोड़ी सी लटकना नहीं है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है। तो सुबह की शुरुआत जो हमारी हो चुकी है, सूरज भगवान जी बिल्कुल हमारे सामने और हम लोग ना यहाँ पे धूप पे खड़े हुए हैं। तो हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे विपुल की बस के लिए। जो विपुल की बस की टाइमिंग है वो है 8:05 की हमारे स्टॉपेज से। लेकिन आज जो बस बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुकी है, 8:15 से भी ऊपर का टाइम हो चुका है, लेकिन बस नहीं आई है। तो अभी हमने ड्राइवर को कॉल किया, तो ड्राइवर ने कहा है कि बस जो है नज़दीकी है, आने वाली है 5 मिनट में। और विपुल का जो है आज फर्स्ट डे स्कूल में है। हालांकि लास्ट ईयर भी इसने स्कूल कंटिन्यू किया है, लेकिन इस साल ही फिर से कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन होता क्या है कि ईयर का फर्स्ट डे है आज, तो काफ़ी दिनों बाद स्कूल जा रहा है। 2 महीने से घर पर ही था, क्योंकि 1 महीना तो पहले एग्ज़ाम चले रहे। तो एक दिन पेपर होता था, एक दिन 3-4 दिन छुट्टी होती थी, फिर एक दिन पेपर होता था, फिर 1 हफ्ते की छुट्टी होती थी। तो इस तरह से जो है इसके एग्ज़ाम चले, तो वो छुट्टियां ही रही इसके लिए। तो अभी फिर से उसके बाद एग्ज़ाम के बाद छुट्टियां पड़ गई, फिर रिज़ल्ट के बाद फिर से थोड़े दिन की छुट्टियां पड़। तो विपुल जो है स्कूल जा चुका है और मैं घर वापस आ रही हूँ। तो आज थोड़ा सा बहुत अजीब फील हो रहा है, क्योंकि काफ़ी दिन से जो विपुल हमारे साथ था और हर एक्टिविटी में मेरे साथ ही रहता था। जैसे घर पे कुछ काम करना तो वो सामने होता था, खाना बनाना तो वो मेरे सामने होता था, कहीं पे हम लोग किसी के यहाँ जा रहे हैं तो वो साथ में होता था, मार्केट जा रहे तो साथ में था। तो अभी
एकदम से अजीब लग रहा है क्योंकि वो आज स्कूल गया काफ़ी दिनों बाद। तभी आदत नहीं है ना, काफ़ी दिनों से उसे घर पे देखने की आदत है, तो थोड़ा सा फील होगा अभी, फिर आदत पड़ जाएगी। लेकिन मुझे वो फर्स्ट डे याद आ रहा है जब मैंने उसको लास्ट ईयर आज के ही दिन, सेम तारीख थी 10 तारीख, 10 अप्रैल को मैंने उसे स्कूल भेजा था। और उस दिन मैं इतनी रोई थी ना, मुझे बहुत दुख हुआ था और वो भी बहुत रोया था स्कूल में। और मैम ने मुझे कह दिया था कि मैम प्लीज़ गो। मैं स्कूल के गेट पे खड़ी थी और मैं जा नहीं रही थी, अपने मतलब घर नहीं आ रही थी मैं, मुझे उसकी दया आ रही थी। मुझे लग रहा था कि नहीं मुझे यहीं रहना है वरना ये रोएगा। तो मैम ने मुझे एकदम से कह दिया कि मैम प्लीज़ गो, अदरवाइज़ बच्चा जो इसी तरह से रोता रहेगा। तो फिर मुझे बहुत फील हुआ था और घर पे आके मैंने पीपल के पापा को कॉल किया और बोला कि आप जल्दी से ड्यूटी से आ जाओ और हमें जो है स्कूल जाना है, बच्चे को वापस घर लेके आना है, बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो हम लोग गए भी थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है। लेकिन आदत पड़ जाती है बच्चे को। 8-10 दिन वो रोया स्टार्टिंग में, फर्स्ट डे के टाइम जब वो फर्स्ट टाइम स्कूल गया था, फिर उसे आदत पड़ गई थी। तो फिर क्या ही कह सकते हैं, अब तो उसे आदत है। आज तो बिल्कुल भी नहीं रोया, वो खुश होके गया, बोलते मम्मा मैं खेलूँगा बच्चों के साथ, आज मेरे दोस्त मिलेंगे। और मांग के करता है, बोल के करता है कि मुझे स्कूल जाना है तो मुझे मेरी फेवरेट सब्ज़ी चाहिए, मेरी फेवरेट फ्रूट चाहिए। तो इस तरह से तो विपुल को मैंने स्कूल छोड़ दिया था और जब मैं उसको बस में बिठाने गई थी ना, उस टाइम हो रहा था 9 बजने को भी 15 मिनट थे और अभी ना पूरे 9:30 हो चुके हैं। और 9:30 बजे तक मैं यहीं पे बैठी हूँ। मैं ना मतलब जैसे ही रूम के अंदर आई हूँ तो जो फर्स्ट में हमारी ये वाला बेड लगा होता है ना, मैं इसी बेड पे बैठ गई हूँ। मैं किचन में भी नहीं गई, मैं उधर वाले तरफ भी नहीं गई, मैं वॉशरूम में आधे कपड़े धोने को लगाए हुए, मैंने उधर भी नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ भी करने का। तो मैं इधर बैठ गई, मुझे ना कुछ चीज़ें याद आ गई एकदम से। अब यार देखो, ये लाइफ है, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी जो लाइफ है वो बहुत परफेक्ट है या मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं है, कोई बढ़िया है, हम लोग बढ़िया रह रहे हैं। लेकिन मतलब हर आदमी की लाइफ में दुख और सुख तो होता है ना यार। ज़रूरी नहीं होता कि दुख मतलब किसी ने आपको दे रखा वो वाला दुख। तो कुछ नेचुरल दुख होते हैं जो भगवान ने दे रखे हैं, तो वो हमें कभी कभी ना मतलब हमें याद आ जाती हैं कुछ चीज़ें। तो जैसे मैं घर पे आई ना, मुझे सामने दिखाई दी वहाँ पे मम्मी और पापा की फ़ोटो, क्योंकि बिल्कुल सामने, और मुझे ना ये सामने ही चाहिए। जब भी मैं सुबह सो के उठती हूँ ना, मतलब होता है कि यार ज़रूरी नहीं कि डेली दिखते हैं, लेकिन मतलब सामने ही चाहिए। बीच में ऐसा हो गया था जब हमने रूम वगैरह शिफ्ट किया, तो उस टाइम ना ये फ़ोटोज़ ना मेरी बैग में रह गई थी एक रखी हुई। तो मुझे बहुत अजीब फील होता था, जैसे हमारी कोई चीज़ मिसिंग नहीं हो जाती, वैसे मुझे फील होता था कि कहाँ चलेगी पिक्स वगैरह। तो ये चीज़ है ना सामने उधर। जैसे मैं अंदर आई ना, मेरे को सामने पहले तो मम्मी पापा की पिक्स दिखाई दी, तो थोड़ा सा मैं वैसी अंदर से नर्वस सी होगी। और उसके बाद जो है मैंने घर पे बात की, तो घर से मुझे पता चला, जो पिछले काफ़ी दिनों से मुझे पता चल रहा है, मतलब 5-7 दिन हो गए, दादी की तबीयत जो है थोड़ी सी ख़राब है, उनको ना चक्कर आ रहे बार बार। तो मतलब अभी कुछ दिन पहले हम वैष्णो देवी गए थे, उस दिन मेरी दादी को जो है बहुत भयानक से वाला चक्कर आ गया था। और उस दिन तो हम लोग घर पे भी नहीं थे, कोई लोग घर पे नहीं था वहाँ पे, तो वो अकेले थे। तो उस दिन के बाद तब भी चलो ऐसा लगा कि चलो परेशानी होगी या कुछ ऐसे। लेकिन अभी उस दिन के बाद उनको ना रोज़ चक्कर आ रहे हैं। अब किस वजह से चक्कर आ रहे हैं मुझे नहीं पता, ना किसी को समझ आ रहा है। पता नहीं बीपी लो हो रहा है या बीपी हाई हो रहा है, क्या हो रहा है उनके साथ पता नहीं। तो 3 दिन छुट्टी थी, हॉस्पिटल में भी उनको लिया नहीं, और वो हॉस्पिटल जाना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुके हैं और वो उन्होंने पूरी लाइफ में कभी हॉस्पिटल नहीं देखा होगा। वो बिल्कुल भी हॉस्पिटल नहीं जाते, सिर्फ बीपी की दवाई लेने के लिए वो नॉर्मली हॉस्पिटल चले जाते हैं, बाकी वो कभी भी हॉस्पिटल नहीं गए होंगे। तो फिर आज तो उनको लेके जा रहे वैसे ज़बरदस्ती ही, क्योंकि वो मना कर रहे थे, लेकिन हाँ लेके जाना पड़ेगा, उनको दिखाना तो है ही। तो बस मेरे को थोड़ा सा ना ऐसे अजीब फील हो रहा है, क्योंकि बस हमारी दादी है ना, वो मेरे को बहुत प्यारे हैं। बचपन में ना मेरी दादी के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। मैं सच्ची बात बताऊँ ना, मेरी बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी मेरी दादी के साथ बचपन में। तो जो दादी है ना, उनके ना सबसे ज़्यादा प्यारी जो मेरी दीदी थी, क्योंकि दादी जब भी कहीं आते जाते थे ना, वो हमेशा दीदी के साथ ही जाते थे, दीदी को ही साथ लेके जाते थे, जैसे मतलब अपने मायके या कहीं पे भी आना जाना। और जो मम्मा है वो मुझे लेके जाते थे, मैं सबसे छोटी थी ना, तो मम्मी पापा के लाडली थी। और जो दीदी थी वो बीच वाले थे और वो दादी के ज़्यादा प्यारे थे, तो इसलिए तो दीदी की और दादी की ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी, मेरी और मम्मी की ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी, मेरी पापा के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग थी। पर क्या बोलते, दादी के साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी कभी भी।
पता नहीं मैं लड़ती रहती थी दादी से बचपन से, पता नहीं यार क्यों, मतलब होता है ना यार, हमें बचपन में ऐसी चीज़ें हो जाती है। लेकिन अभी ना मुझे दादी की बहुत बल्कि मैं बोल भी रही थी, विपुल के पापा तो मुझे बोल रहे थे, जैसे मैंने रात को बताया कि दादी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो मुझे कह रहे थे कि तू ऐसा कर, तू घर चली जा। तो अब मैं यही सोच रही हूँ कि मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, मेरा मन कर रहा है कि मैं दादी को एक बार देख के आती हूँ। लेकिन इस बार ना बहुत ज़्यादा घर जाना आना हो गया है और थकावट भी बहुत हो चुकी है आने जाने में। लेकिन देखती हूँ अभी 2-3 दिन के बीच में छुट्टियाँ पड़ेगी ना, आज से तो विपुल का स्कूल भी शुरू हो गया है, अगर टाइम लगा तो मैं जाके आऊँगी। और मेरे को अपनी दादी की बहुत फ़िक्र हो रही है। बस मेरी दादी बस ठीक रहने चाहिए, उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कम से कम ना दादी अभी 10-11 साल तो आराम से निकालने चाहिए, कि ताकि हम लोग थोड़े बड़े बड़े हो जाए तो हमारे सिर पे कोई रहे कि हाँ यार है। क्योंकि जब तक दादी है ना तब तक हमें ऐसा लगता है कि हमारे को ऐसी फीलिंग नहीं आती। और मैं हर जगह बोलती भी हूँ। कल मैं अपनी कज़न के यहाँ गई थी ना, मैं अपने मामू की बेटी के यहाँ, तो मेरी मामू की बेटी है ना, उनके मदर फादर जो है बहुत पहले से ही नहीं है, जब वो छोटे छोटे होते थे तब से उनके मदर फादर नहीं है। तो फिर वो दीदी को मैंने पूछा ना कल कि आप मायके जाओगे, तो फिर वो एकदम इमोशनल हो गए कि मतलब किसके पास जाना मायके में, जब मायका तो माँ बाप से होता है ना, तब मम्मी पापा ही नहीं है तो फिर कहाँ है ना, ऐसे होता है। तो फिर मैंने तो उनको इतने खुशी से बोला कि नहीं, पर बोलते तू तो समझ ही सकती है, तेरी भी मतलब मम्मी पापा नहीं है। तो मैंने उनको इतनी खुशी से बोला ना कि नहीं नहीं, हमारे को ऐसा फील नहीं आता, और मेरे को तो 1% भी मेरा ऐसा फील नहीं होता कि मम्मी पापा नहीं है, क्योंकि मेरा दादी है। तो क्योंकि दादी के साथ ना दरवाजे खुले होते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा कि किचन खाली होगा, हमेशा दादी किचन में होंगे। और जब खाना देना होगा वो एकदम से हमारे को खाना देंगे और बैठे होंगे वहाँ पे, और पूछते भी है क्या खाना है तुम लोगों ने। तो जैसे हमारे पापा पूछा करते थे जब हम घर जाते थे कि क्या बनाना है, तो ऑफिस से फ़ोन कर देते थे कि कौन सी सब्ज़ी लेके आनी है। तो उस तरीके से ना मतलब अभी हमारी दादी है, नो डाउट भैया भाभी भी है, बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं। लेकिन एक जो बुजुर्ग वाली फ़ील आती है ना, वो अभी हमारे को दादी से आती है, मम्मी पापा वाली जो फ़ील है। तो इसलिए मेरी दादी को कुछ नहीं होना चाहिए, और मेरी दादी जो अच्छे से रहने चाहिए अभी बहुत टाइम। तो मेरे को बस दादी की फ़िक्र हो रही थोड़ी सी, इसलिए मैं थोड़ा सा डाउन हो गई हूँ। पता नहीं, करती हूँ अपना मूड थोड़ा सा ठीक, पानी वानी पीती हूँ तो शायद ठीक हो जाएगा। तो चलिए बने रहिए हमारे ब्लॉग में। इतनी कौन चमकाता है अपनी बाइक को, छोड़ ही रहा हूँ। इतना कौन चमकाता है अपनी बाइक को। देख अब मैंने 1 घंटे का वीडियो बना दिया ना, अब मेरे 4000 घंटे पूरे होने वाले हैं। इस महीने में मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। देख ये जा रहा है, जिस दिन मेरा चैनल हो जाएगा ना मोनेटाइज, उस दिन मैं पार्टी दूंगी। चमक रही। हेलो एवरीवन, जिस दिन मेरा चैनल जो मोनेटाइज हो जाएगा ना, उस दिन मैं ना ये वाली बाइक जो है दान दे दूंगी किसी को। जो जो भी चैनल मोनेटाइज होने के बाद फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे कमेंट करेगा ना, उसको ये वाली बाइक जो है गिफ्ट मिलेगी। साथ में ये 2 आदमी भी गिफ्ट। मुंबई पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे हो, तो आपको नहीं आएगी तो किसको आएगी। बस कर पकड़ी तो रहेगी। कितनी तारीख? अगर कोई मेरा चैनल देख के कोई ऐसी लड़की है जो इनको पसंद करे तो प्लीज़ कमेंट करे। लड़का हैंडसम है। लड़का हैंडसम है, एक बाइक भी है, एक गाड़ी भी है लड़के के पास। गाड़ी भी है, कमेंट में अपना एड्रेस दे दे। एड्रेस तो बाद में दे दूंगी, कोई मानने तो पहले। एकदम हॉट चिक्स। दहेज की कोई डिमांड नहीं है, लेकिन जो बकरू चराने वाली और गोबर उठाने वाली हो वही कमेंट करे। टाइम वेस्ट वाले कमेंट ना करे। टाइम पास वाले कमेंट ना। तो मैं फटाफट से ना बात करते करते घर से बाहर भाग गई, क्योंकि मुझे लगा कि बस आ गई। लेकिन घर के बाहर जाकर देखा तो बस नहीं थी, वो कुछ और चीज़ थी जो बार बार हॉर्न बजाई जा रही थी। तो फिर मैं वैसे ही वॉक करते करते इस साइड आ गई हूँ, अपने घर की पिछली साइड, क्योंकि यहाँ से जो है ना स्कूल सामने दिखाई देता है। हालांकि स्कूल दिखाई सामने देता है, लेकिन है दूर, 3 किलोमीटर के अराउंड जो है स्कूल है बच्चे का। तो हमने स्कूल बस लगवा रखी है, तो यहाँ से सामने दिखाई देता है, बीच में नदी है और नदी से उस तरफ को जो है बच्चे का स्कूल है। तो बस मैं यहाँ से मैंने देखा तो अभी बसेस जो है ग्राउंड में ही खड़ी है, तो मैं जस्ट यहीं बैठ गई हूँ कि जब बसेस वहाँ से चलेगी तभी मैं जो है धूप में खड़ी होंगी। अदरवाइज़ ना हमारे यहाँ पे बहुत तेज़ गर्मी हो गई है। तो अगर मैं यहाँ पे गर्मी का लेवल आपको बताऊँ ना, तो कोई भी आसपास में ना कोई भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आज सुबह ना 9 बजे ही धूप पड़नी शुरू हो जाती है। मतलब शुरू तो जब से सूरज आता है तभी से हो जाती है, लेकिन गर्मी पूरी तरह से गर्मी पड़ना जो 9 बजे ही पसीना आना शुरू हो जाता है। तो ये देखो कोई भी ना, ये सामने खेत है, जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना गांव में, खेतों में हमेशा कोई ना कोई दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं दिखाई देता है।
रास्ते जो बिल्कुल सुनसान है क्योंकि गर्मी हो चुकी तो है। अभी जो है मैं आपको गर्मी के बारे में बता रही थी, पर इनको देख के ना मुझे बहुत हौसला मिल गया। देखिए ये भी तो गर्मी में काम कर रहे मैं हैं। जो थक हार के घर पे आ चुकी हूँ और मेरी हालत तो ना बहुत ख़राब है। काश इस फ़ोन में ना, इस कैमरे में ना पसीना दिखाई देता है कि मेरे खून पसीना कितना निकल रहा है। और यहाँ पे ना बहुत तेज़ गर्मी हो चुकी है, बहुत पसीना पसीना है, लेकिन इसमें ना फ़ोन में दिखाई नहीं दे रहा है आपको। तो मुझे लगी थी बहुत तेज़ से भूख, और मैं 1 घंटे से, सॉरी 1 घंटा तो नहीं, आधा घंटा हुआ था मुझे वेट करते हुए बस का। तो फिर मुझे मैम का कॉल आया, मैम ने कहा कि आप घर चले जाइए और बस जो है थोड़ा लेट हो जाएगी। पहले बस हमारे घर के बाहर ही आती थी तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती थी कि रोड में हमें खड़ा होना पड़े, क्योंकि बस जो हॉर्न बजाती थी, जैसे हॉर्न बजता था ना बस का, हम घर से रूम से निकल जाते थे बाहर बच्चे को लेने के लिए। लेकिन अभी क्या है कि बाहर ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और उस वजह से जो है बस थोड़ा सा पीछे वाले स्टॉपेज पे आती है, तो इसलिए मुझे पैदल जाना पड़ता है। लेकिन अभी ना मैं बोल के आई हूँ बाहर कंस्ट्रक्शन वाले लोगों को कि प्लीज़ जो अपना रोडी सीमेंट है ना, जितना भी सामान है ना, ये रोड खाली कर दो, मतलब रोड में ही रहने दो, लेकिन थोड़ी सी जगह बना दो ताकि बस आ जाए, अदरवाइज़ मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। तो ये तो रही बातें। और गुरविंदर भैया ने आज मुझे दिए, क्या दिया है गुरविंदर भैया ने, सब्जी दी है, सब्जी है घिया की और बहुत टेस्टी बनाई उन्होंने। तो थैंक यू गुरविंदर भैया, आपने मुझे इतनी अच्छी सब्जी बना के दी। और मैं खा रही हूँ अभी खाना, क्योंकि मुझे ना बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और ये लिए मैंने एक हरी मिर्च साथ में, क्योंकि खाने का टेस्ट ना हरी मिर्च के बगैर तो आता ही नहीं है। तो हमने आदान प्रदान किया खाने का, मैंने गुरविंदर भैया को दिया, गुरविंदर भैया ने मुझे दिया, क्योंकि उन्होंने मेरा व्लॉग देखा था और उनको वो चीज़ अच्छी लगती है जो मैंने उनको दी। तो बस हमने आदान प्रदान कर लिया और अभी मैं करने वाली हूँ लंच, तो आप लोग भी कर लीजिए। सो गए थे आप बस में? नहीं सोना। अब नहीं आ रही नींद? तो बस में तो सो गए थे आप। ये कर्सिव लाइंस थी ना आपको, अभी कर्सिव शुरू करवाएंगे ना आपको। कल करनी है। ये कल करनी है, ये भी कल करनी है। और ये तो आज करना है ना? नहीं, कल ये भी कल करना है ये भी? किसने बोला आपको ये कल करना है? दो और लिखो पाए और क्यों? कैसे लगा आपको? अच्छा, अच्छा लगा? आज आपने स्कूल जाके क्या क्या किया? पढ़ाई करी। पढ़ाई करी और क्या? बाद में और पढ़ाई करी। बाद में और पढ़ाई करी? सिंगल जोल। ओके। आप आने में इतने लेट क्यों हो गए? क्योंकि अभी मुझे पढ़ाई करनी थी। पढ़ाई करनी थी इसलिए लेट हो गए? नहीं, बस क्यों लेट हो गई? आज सारे बच्चों को छोड़ा, सबसे लास्ट में आपको छोड़ा ना आज। बस सारी खाली हो गई थी। तो आपने मैम को बोला नहीं कि मेरा घर तो उधर है? क्या बोला फिर मैम ने? आपका घर है पता है मुझे। ऐसे बोला पता है मुझे? फिर आपने क्यों नहीं बोला मैम को कि मुझे पहले छोड़ दो? बोला मैंने, फिर नहीं बोला उन्होंने। पहले आपने बाद में रहेंगे आप। ऐसे बोला? आपकी मैम की कॉल आ गई थी मुझे पता है। आपकी मैम ने मम्मा को बता दिया था कि राजदीप लेट आएगा, आप घर चले जाओ। फिर आप मैं इनको ने छोड़ूंगा नहीं मैं, और मैं रख दूंगा हमारी में। ओके। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे शाम के 6:30 बजे भी इस तरह से फ़ैन चल रहा है, क्योंकि गर्मी जो है वो हो गई है ऑलमोस्ट। और अभी दिन भर में ना 1 भी मिनट हमारा जो फ़ैन है वो बंद नहीं हुआ, अदरवाइज़ बंद हो जाता था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। चोरों से सावधान रहे और अपने घर पर जो है ताला लगा कर ही बाहर जाएं। तो हमारे आसपास जो है सारे लोग चोरों से सावधान है और घर के बाहर कुछ बड़े बड़े से ताले लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। चले चोरी चोरी छू राकेश तो राकेश तो गया है ना, बात तो एक की है।